जय हिंद साथियों, मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास यादव की पुलिस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी प्रॉपर तरीके से चल रही होगी। आज हम विशेष बात करने वाले हैं यूपीएसआई रिजल्ट जो 95-34 वैकेंसी थी, उसका एग्ज़ाम हो चुका है। 2 दिसंबर को लास्ट पेपर था। आंसर की आ चुका है, रिवाइड आंसर की अभी तक नहीं आया है, अभी तक रिजल्ट भी नहीं आया है। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस तरीके के लेटेस्ट अपडेट्स आपको दिए जा सके। ठीक है, अब हम बात करेंगे यूपीएसआई 95-34 की वैकेंसी के बारे में कि क्या इस टाइम जो चर्चाएं चल रही हैं रिजल्ट को लेकर, उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी वास्तविकता है, कि क्या बस सिर्फ अफवाहें हैं। ठीक है, तो इसमें अब रिजल्ट को लेकर जो इतनी चर्चाएं चल रही हैं वो फैक्ट्स हैं कि रिजल्ट आने वाला है। क्यों? क्योंकि चुनाव भी खत्म हो चुका है। अभी आप जैसे देखते हैं, आप देखे हैं कि चुनाव का रिजल्ट आते ही यूपी ट्रिपल एससी जो के थ्रू जो लोअर पीसीएस का एग्जाम हुआ था 2019, उसका रिजल्ट आ चुका है। उसका रिजल्ट आया है तुरंत चुनाव परिणामों के बाद। तो अब जो चीज़ें हैं वो एक्टिव हो गई हैं अपनी वैकेंसी के लेकर के, उनके रिजल्ट को लेकर के, उनके एग्ज़ाम को लेकर के। तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि जो आपका यूपीएसआई का रिजल्ट है वो आप मानकर चलिए कि अब वो आने का टाइम आ गया है। अब रिजल्ट आपका जल्द आएगा। ठीक है, इसके बारे में लेटेस्ट अपडेट जो है यही है कि आपका जो रिजल्ट है वो जल्द जारी हो सकता है, किसी भी दिन हो सकता है, मार्च महीने में किसी भी दिन हो सकता है रिजल्ट। कोई ये नहीं है कि नहीं 20 तारीख को होगा कि 25 तारीख को होगा, 30 तारीख को होगा, लेकिन मार्च महीने में पूरी संभावनाएं हैं कि आपका यूपीएसआई का रिजल्ट आ सकता है। अगर आपके यूपीएसआई में अच्छे मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपने रनिंग को कंटिन्यू करें ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए रनिंग में। क्योंकि अगर आप रनिंग में फेल होते हैं और वहाँ से अगर बाहर निकलते हैं तो आपके लिए सबसे टफेस्ट टाइम होगा वो, क्योंकि आपने एक अच्छे पेपर दिया और आपने अच्छे क्वालिटी के पेपर का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, और अगर आप वहाँ से बाहर होते हैं और वो भी रनिंग से बाहर होते हैं तो ये आपसे बिल्कुल, ये नहीं कहा सकता, बिल्कुल सही नहीं है ये आपके लिए। क्यों? क्योंकि पेपर मेन होता है और आपने पेपर में इतना मेहनत किया, जिसमें इतने लड़के बैठते हैं। ठीक है, 10 लाख 12 लाख लड़के एग्जाम को देते हैं और उसमें से आपने क्वालिफाई किया है, तो आपके अंदर कुछ है, आपके अंदर क्वालिटी है, तब आपने वहाँ से एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। और आप वहाँ से एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद अब क्या रहता है कि अपना रनिंग नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट्स सही मैच नहीं करता है। तो आप अपने रनिंग को कंटिन्यू करें। अगर आपके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, आप अगर किसी भी कैटेगरी के हैं, ठीक है, अगर आपके जनरल में, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके जनरल में, ठीक है, जनरल में अगर 110 के आसपास, ठीक है, कितना 110 के आसपास अगर बन रहे हैं, ठीक है, 110 के, इसमें 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, इसी हिसाब से आप ओबीसी का अपना कम बेसी कर लीजिए, 105 प्लस माइनस। उसी प्रकार से आपका एससी एसटी कर लीजिए, इसी क्वालिफाई मार्क्स में अगर आपका 80% है, कहने का मतलब 80 प्लस भी है तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, ईडब्ल्यूएस अगर आपका ईडब्ल्यूएस बन रहा है 100 प्लस आसपास, तो आप अपनी रनिंग को जरूर कंटिन्यू रखें। क्योंकि ये जो मार्क्स है ना, ये इस मार्क्स के लड़के, ठीक है, इस मार्क्स के स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे, स्ट्राइक करेंगे उस एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि बस अभी तो दिख रहा है ना कि बहुत लड़के कंपटीशन में हैं, बहुत लड़के इतने मार्क्स पाए हैं। आप देख लीजिएगा, खोज लीजिएगा, कहीं लड़के मिलते नहीं हैं। ठीक है, बस मुंह से बोलने के लिए रहता है कि मैं इतना पाया हूँ। ठीक है, तो अगर इतने आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप रनिंग करते रहिए। ठीक है, अगर होगा, नहीं होगा तो ऐसा तो है नहीं कि आपका रनिंग कर रहे थे तो आपका नुकसान हो गया है, उससे आपको नुकसान कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अगर रनिंग करते रहिए, अगर आपका एग्जाम निकल गया और इतने मार्क्स हैं, अगर आपके वास्तव में रियल में जो इतने मार्क्स आ रहे हैं, रॉ मार्क्स जो तभी आंसर की सबसे मिलाया है, अगर इतने मार्क्स हैं तो आप रनिंग जरूर करते रहिए, आपका नंबर आएगा, ये श्योर रहिए कि आपका नंबर आएगा। ठीक, तो ये रहा आपका। अब हम रिजल्ट 20 मार्च तक, तो रिजल्ट 20 मार्च तक कोई गारंटी नहीं है कि 20 मार्च तक रिजल्ट आ ही जाएगा, लेकिन ये है कि मार्च के लास्ट तक रिजल्ट आपका आ जाएगा। ठीक है, मार्च के लास्ट तक आपका रिजल्ट, पूरी संभावना है कि मार्च के लास्ट तक आपके रिजल्ट आ सकता है, पूरी संभावना है। 99% चांस है आपका, ठीक है, मार्च के लास्ट तक रिजल्ट आने का। ठीक है, क्योंकि 20 मार्च को संडे है, उसके पहले होली है 17, 18, 19, तो इसमें कम संभावना है रिजल्ट आने का। 20 मार्च के पहले रिजल्ट आने की कम संभावनाएं हैं कि रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, और कहा भी नहीं जा सकता है, हो सकता है रिजल्ट अपलोड कर दिया जाए,
ठीक है। तो जितने भी लोग ये सूचनाएं या हम बता रहे हैं यूट्यूब के थ्रू, तो ये बस एक आधार पे बता रहे हैं, जो हमें वहाँ से सूचनाएं कुछ मिलती हैं कि हाँ अब रिजल्ट संभावनाएं बन रही हैं कि अब रिजल्ट आ सकता है, उसी बेसिस पे। लेकिन किसी को कन्फर्मेशन ये नहीं होता है कि नहीं आप रिजल्ट नहीं हुआ आएगा, ठीक है। तो मार्च आप मानकर चलिए पूरा मार्च में, मार्च के लास्ट तक, मार्च के पहले रिजल्ट आएगा आपका। अब ये है कि कट ऑफ कम हो सकती है, कट ऑफ कम हो सकती है, कट ऑफ कम हो सकती है। उसका भी रीज़न है, क्योंकि जब पेपर स्टूडेंट्स देकर आए थे उस टाइम उनको आंसर की के पहले उनके मैक्सिमम मार्क्स बन रहे थे, लेकिन जैसे आंसर किया है उनके मार्क्स कम हो गए, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स जो बन रहे थे आंसर की के पहले, आंसर की आने के बाद उनके मार्क्स कम हो गए, ठीक है। और जैसे जैसे और दिन बढ़ते गए उनके मार्क्स कम होते गए। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पेपर देकर आया, मैंने 100 क्वेश्चन करके आया, मैंने 150 क्वेश्चन था तो मैंने 150 क्वेश्चन करके आया, ठीक है। 150 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया टोटल। इसमें से मैंने कर दिया कि मैंने एक्यूरेसी के साथ मेरे 90 सही है, ठीक है, एक्यूरेसी के साथ। अब मेरे बच रहे हैं कितने, 60 क्वेश्चन। अब मैंने 60 क्वेश्चन में अपने तुक्का जोड़ लिया कि मेरा 60 क्वेश्चन में कितना भी कम होगा तो मेरा 25 क्वेश्चन कुछ तुक्का सही हो जाएगा। अब ठीक है, अब इसमें से 25 क्वेश्चन अगर तुक्का सही हो रहा है, ठीक है, तो इसमें जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा आपका, 115 क्वेश्चन। ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि आपका 25 क्वेश्चन, 25 नंबर का क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन आपका तुक्का बैठेगा। ऐसा तो कोई लिखा तो है नहीं कि आपने 60 क्वेश्चन तुक्का मारा है तो उसमें से आपका 25 क्वेश्चन सही हो जाएगा। हो सकता है आपका एक भी क्वेश्चन ना सही हो सकता है 2-4 सही हो, और किसी का हो सकता है 25 भी 30 भी क्वेश्चन तुक्का बैठ जाए। ये तो किस्मत की बात है भाई, किसकी किस्मत का लक साथ दे दे, तो उसका हो सकता है ज़्यादा भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर तुक्का मारा हो वो भी सही हो सकता है, 30 क्वेश्चन भी सही हो सकता है। लेकिन किस्मत उसी का साथ देती है जो मेहनत करने वाले स्टूडेंट होते हैं। अब तुक्के पे विश्वास मत कीजिए, तुक्के पे विश्वास मत कीजिए कि तुक्के पे विश्वास करें आप, कर आए 90 एक्यूरेसी के साथ और बता दें कि मेरा 115 हो जाएगा सही। अरे कैसे हो जाएगा सही आपका? आपने आंसर मिला लिया है, आंसर की आ चुका है, अब तो आपको एक्यूरेसी पता है कि मेरी कितनी क्वेश्चन सही है। अब भी कितने लोगों को लगता है कि नहीं मेरा इसमें भी नॉर्मलाइजेशन में बहुत नंबर मेरा बढ़ जाएगा, मेरा कम हो जाएगा, मेरा ईजी था से वो क्या कहते हैं पेपर जो हुआ था मेरा टफ शिफ्ट में था, मेरा ईजी शिफ्ट में था। ये कोई तरीका होता नहीं है। वो जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट होगा लेकिन उतना इफेक्ट नहीं होगा जितना पहले होता था, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन का खेला तो होगा, नॉर्मलाइजेशन का खेला होगा, और वो आपकी किस्मत पे भी निर्भर करेगा कि किसका कितना किस्मत साथ देता है, ठीक है। अच्छे अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं ना, अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स, वो भी कभी कभी पेपर में अच्छा नहीं कर पाते हैं। एग्ज़ाम के दौरान क्या स्थिति रही है, क्या परिस्थिति रही है, वो किस चीज़ से झेला है, क्या समस्याएं हैं उसके पास, ये कोई नहीं जानता है। और कुछ जो कमज़ोर स्टूडेंट होते हैं वो भी अच्छा कर जाते हैं। वो पेपर के दिन का पेपर का वो होता है, स्थिति होती है, समय होता है, उस टाइम उसका माइंड कहाँ स्ट्राइक कर रहा है, कितना स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। वो सारी चीज़ें उस एग्ज़ाम हॉल में डिपेंड करता है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान दें और आप अपनी रनिंग करते रहें, किसी भी प्रकार से समस्याओं में ना आए। अगर आपका रिजल्ट आएगा तो सबसे पहले उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा। ऐसा तो है नहीं कि किसी यूट्यूब के माध्यम से किसी यूट्यूब वालों को दे दिया जाएगा कि लीजिए आप ये रिजल्ट आ चुका है यूपीएससी का और आप इसको क्या कर दीजिए, डिक्लेयर कर दीजिए या आप अपने यूट्यूब माध्यम से शो कर दीजिए। ऐसा नहीं होगा, वो उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा। तो आपके मुझे लगता है इस टाइम पढ़ने वाले हर स्टूडेंट्स के पास स्मार्टफोन है, और आप अपने स्मार्टफोन में ऑफिशियल वेबसाइट जो यूपीपीआरबी जो है उसको चेक करते रहिए। वहाँ रिजल्ट आएगा, जो कुछ भी होगा, रिवाइज आंसर किया आएगा पहले, कि रिजल्ट आएगा, जो भी चीज़ें होंगी वहाँ आपको रिप्रेजेंट कर दी जाएंगी, वहाँ पे शो अप कर दिया जाएगा, सारी चीज़ें वहाँ अपलोड कर दी जाएंगी। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो बस इतना ही छोटा सा वीडियो लेकर आया मैं ये आपको बताने के लिए। अगर एक बार मैं फिर से आपको कहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस तरीके के जितने भी लेटेस्ट अपडेट हों आपको दी जा सके। पढ़ाई से संबंधित, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल से हर एक चीज़ों से संबंधित सारी चीज़ें दी जा सके। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।